राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी और प्रॉपर्टी डीलर अमरजीत चौधरी की हत्या की गुत्थी अब सुलझ चुकी है और इसके पीछे की कहानी है पैसे, जमीन और भरोसे की गद्दारी की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैथिल टोला का रहने वाला अमरजीत चौधरी, जिसने बॉक्सिंग रिंग में बिहार का नाम रोशन किया, वो असल जिंदगी के इस खेल में हार गया। पुलिस जांच में सामने आया कि सिर्फ 5 लाख की सुपारी में अमरजीत की हत्या कराई गई। कटिहार एसपी शिखर चौधरी ने खुलासा किया है कि सिमरा बागान इलाके में जमीन के लेन देन को लेकर अमरजीत की कई लोगों से पुरानी रंजिश थी। वही विवाद उसकी मौत की वजह बन गया। इस खेल में शामिल थे राहुल पासवान और मुकेश तिवारी उर्फ जैकी तिवारी, जिन्होंने शूटरों को अमरजीत की हर हरकत, हर लोकेशन की जानकारी दी। यानी जो कभी उसके साथ चाय पीते थे, वही अब उसके खून के प्यासे बन बैठे। 27 सितंबर की शाम अमरजीत अपने साथी के साथ दलन चौक के पास नहर किनारे बैठा था। तभी तो बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां इतनी नजदीक से मारी गई कि बचने का कोई मौका नहीं मिला। घायल अमरजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या की साजिश कई दिन पहले से रची गई थी। पहले अमरजीत की रूटीन पर नजर रखी गई, उसके फोन पर नजर रखी गई और फिर मौका देखकर शूटरों को लोकेशन भेजी गई और कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की बौछार ने सब कुछ खत्म कर दिया। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और मास्टरमाइंड तथा असली शूटर की पहचान भी कर ली गई है, जिन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। भरोसे की गद्दारी ने एक चैंपियन को ले लिया। कटिहार पुलिस अब इस पूरे केस के मास्टरमाइंड की गर्दन तक पहुंच चुकी है और एसपी शिखर चौधरी की टीम लगातार दबिश दे रही है। लेकिन कटिहार ये सवाल जरूर पूछ रहा है कि क्यों हर बार दोस्ती के नाम पर ही होती है सबसे बड़ी गद्दारी? क्यों भरोसा ही बनता है जान का दुश्मन? अमरजीत की मौत ने एक बात साफ कर दी कि अब कटिहार में सिर्फ गोलियों की नहीं, गद्दारी की आवाज भी गूंज रही है। आगे देखिए कि कटिहार के आरक्षी अधीक्षक शिखर चौधरी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, 27 तारीख को पिछले महीने अमरेश चौधरी की जो है हत्या की गई थी और इस मामले में लगातार जो है टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसके नेतृत्व में सदर एएसपी साहब थे और लगातार तकनीकी अनुसंधान, जिसमें कि कई सारे सीसीटीवीज खंगाले गए, टेक्निकल एविडेंस इसमें कलेक्ट किया गया। इसी क्रम में इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का नाम है राहुल पासवान, जो थाना सहायक के रहने वाले हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम है मुकेश तिवारी उर्फ जैकी, जो कि मिर्चाईबाड़ी थाना सहायक का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में जो बात सामने आई है कि इन दोनों ने लाइनिंग का काम किया था। जैकी जो है वो अमरेश चौधरी के साथ ही घटनास्थल पे मौजूद था, उसके द्वारा भी लाइनिंग का काम किया गया था। और राहुल पासवान जो है लगातार जिन 2 शूटर्स का हम लोगों ने सीसीटीवी में खंगाला था, उनके साथ लगातार करीब 20-30 मिनट साथ रहा था और पिछले 15 दिन से जो है ये रेकी कर रहा था। और रेकी करने के बाद 27 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में यह भी मामला सामने आया है कि इसमें राहुल पासवान जो है उसको लगभग 50,000 रुपये का डील किया गया था और जो शूटर्स थे उन पे 5 लाख उनको दिया गया था इस घटना को अंजाम देने के लिए। और जो मुख्य इसमें कारण समझ आया है, जो पूछताछ में क्लियर हुआ है कि एक ज़मीन का मामला था, जो कि आपका मुफस्सिल थाना अंतर्गत वो ज़मीन था। उसी को लेके जो है जो मृतक हैं उनके द्वारा अवैध रूप से उस ज़मीन को कब्जा किया गया था और वो ज़मीन के जो एक्चुअल ओनर थे उनके बीच और मृतक के बीच कुछ विवाद चल रहा था पूर्व से। उसी को लेके जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। शूटर का भी नाम सामने आ गया है, लगातार उसके घर रेड छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो मुख्य सरगना है इस केस का, उसका भी नाम सामने आया है। वो भी वहाँ का एक लोकल प्रॉपर्टी डीलर है, जिसके साथ की मृतक का विवाद चल रहा था। उसका भी नाम सामने आ गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। सर, कुल कितने लोगों को आरोपी बनाया गया इस मामले में? कितने लोग थे घटनास्थल पर? इस तरह का क्या इनपुट है? जी, इसमें 2 तो लाइनर जो पकड़ाए हैं आपके, एक उसमें मृतक के साथी थे और एक जो है जो शूटर्स 2 इसमें दिख रहे हैं उनके साथ लगातार घटना में शामिल थे, 15 दिन से रेकी किया है। इसके अलावा 2 शूटर्स का भी नाम सामने आ गया है और जो प्रॉपर्टी डीलर था जिसके साथ की मृतक का जो विवाद चल रहा था, उसका भी नाम केस में सामने आया है। कुल 5 लोगों का नाम केस में खुलासा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ यदि अन्य व्यक्ति जो कि उनके पकड़ाने से उनका नाम सामने आता है, तो उसको भी इस केस में लाया जाएगा। बाहर से शूटर हायर किया गया था, इस तरह की चर्चा है, इसमें क्या सच्चाई है सर, जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया? जी, जो शूटर है वो लोकल ही रहने वाला है। जैसा कि पूछताछ में क्लियर हुआ है, टेक्निकल एविडेंस से भी क्लियर हुआ है कि राहुल पासवान जो कि पकड़ाया है, रेकी कर रहा था, उसकी और जो शूटर है दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। दोनों के बीच लगातार बातचीत पाई गई है। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी डीलर है जिसके द्वारा कि इस घटना को अंजाम देने की पूरी जो है षड्यंत्र रची गई थी, उनकी भी जो है कॉल डिटेल्स में हम लोग को राहुल पासवान और जो शूटर है जो लोकल एरिया का रहने वाला है, उन दोनों के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं। इसी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम लोग शूटर तक भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो आपके मुख्य सरगना है उन तक भी पहुंचे हैं।